सोहम सोहम चुप हो जाना। अभी मम्मी पापा आएंगे, आई आएगी और तेरे ढेर सारे खिलौने लेकर आएंगे। चुप हो जाना। अरे सुंदरी चुप कराना है सोहम को, मेरा सर दुख रहा है उसकी आवाज से। अरे मैं क्या करूं, मैंने लोरी सुनाई, कहानी सुनाई और टीवी पे कार्टून तक दिखाया, लेकिन ये कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे चॉकलेट मिल्क दो ना, आई सोहम को चॉकलेट मिल्क ही देती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तू इसे पकड़ना, मैं लेकर आती हूँ अभी। हाँ ठीक है। संभाल के। हाँ हाँ। ढिंका चिका ढिंका चिका रे 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 12 महीने में 12 तरीके से तुझको लड्डू चढ़ाऊंगी मैं। ढिंका चिक्का। भगवान भगवान तूने मुझ पर दया की, मेरे बेटे के पैसे बचाए। हाँ देखो, मैंने वचन दिया था कि नहीं, मेरा काम होने दो, 11 लड्डू चढ़ाऊंगी। आज मैंने उम्मीद से दुगुना लड्डू लेके आई हूँ। हाँ अर्चन और उसकी आई का गिरा हुआ चेहरा देखा ना, दिल को ठंडक पहुंच गई। अरे मेरे पैसे पे नाक बनकर बैठी थी, तुमने क्या बीन बजाई है, बहुत मजा आया। पूरे के पूरे लड्डू खाना, आपको डायबिटीज नहीं होगा, सिर्फ इंसानों को होता है। पहले ये रखती हूँ, ये खाओ। हाँ बाद में पूरे के पूरे खाने हैं। हाँ अरे मैंने तो सुना है आप भक्तों के लिए फरिश्ते भेजते हो। आज ये कौन फरिश्ता आया था जिसने मेरे मानव के पैसे बचाए? हाँ कहाँ से आया था? जाने दो, मैं क्यों पूछूं कहाँ से टपका, कहाँ से आया, किधर आया, कैसे आया? ये सवाल मैं पूछने वाली नहीं। मुझे सिर्फ आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। रखती हूँ। हाँ मैडम, आज भगवान पर इतनी मेहरबानी क्यों? तुझे दिखता नहीं है मैं कितनी खुश हूँ? अरे मैं खुश हूँ, तेरे वो फालतू सवाल पूछ के मेरा दिमाग मत सड़ा। हाँ अरे 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 मेरा सोनू आया, मेरा सोनू आया। चलो डांस करते हैं, चलो चलो आओ। ढिंका चिका ढे रे रे रे। सुनिए, वो जो मिस्टर गजेंद्र है ना, मेरा मतलब जिन्होंने ऑक्शन जीता है, वो कहाँ है? अभी सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करके वो ओसोर गए। अरे मिस्टर गजेंद्र, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गाड़ी जल्दी चलाओ। अरे सुनिए मिस्टर गजेंद्र, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुनिए मिस्टर गजेंद्र, अरे सुनिए ना। इस तरह क्यों चला गया? मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। देखिए, वो तो निकल गए। प्लीज मुझे आप उनका एड्रेस देंगे? सॉरी मैडम, रूल्स नहीं है ऐसे बताने का। वैसे भी उन्होंने अपना एड्रेस नहीं लिखवाया है। तो ठीक है, आप मुझे उनका फोन नंबर दे दीजिए। क्या फायदा, वैसे भी घर नीलाम हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर उन्होंने खरीदा है, लेकिन नीलाम तो मेरा हुआ है ना। मुझे उनके बारे में जानकारी लेने का पूरा हक है। आप मुझे प्लीज उनका फोन नंबर दीजिए। ठीक है, लिखिए। हाँ। 98920377। आपण डायल केलेला नंबर कृपया तपासून बघा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त नहीं है। ये आपने मुझे गलत नंबर क्यों दिया है? मैंने तो वही दिया जो यहाँ लिखा है, देख लो। नंबर तो यही है, लेकिन ये तो गलत नंबर है। उन्होंने अपना गलत नंबर क्यों लिखवाया है? और कोई डिटेल है उनकी? जो भी है इस फाइल में है, बाकी कोई डिटेल्स नहीं है मेरे पास। अब अगर आपका हो गया हो तो मैं अपना काम कर लूं। हाँ। हम दोनों की लड़ाई में फायदा किसी और को ही हो गया वो, और हम ये तक नहीं जानते कि वो इंसान कौन है। इतना तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आज अगर मेरी आई का घर गया तो वो सिर्फ आपकी वजह। मेरे दादा के सर से छत छीनी गई है तो वो सिर्फ आपकी वजह। अगर आप मेरी आई को नहीं निकालती घर से
तो इस तरह मेरा घर आज नीलामी पर नहीं आया। और अब क्या अर्चू? अरे घर नीलाम हो चुका है, तो फिर इतना भाषण क्यों दे रही हो? कोई जरूरत ही नहीं है। तुम मुझ पर जो इल्जाम लगा रही हो ना, तो ऐसा नहीं है। घर नीलाम होने की वजह मैं नहीं हूँ, तुम हो। अगर तुम जिद नहीं करती ना, तुम जिद करके इस घर की नीलामी में हिस्सा नहीं लेती ना, तो मैं ऑक्शन की डेट 2 दिन प्रीपोन करती नहीं। ये जो सब कुछ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो अर्चू। वाह भाई, मुझे लगा इतनी ठोकर खाकर आप थोड़ी सी सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं, आप वैसी ही हैं। लेकिन आप एक बात भूल रही हैं कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और हाँ, अगर आई इस घर में रहती तो आपको आई के आशीर्वाद मिलते। अगर कुछ वक्त पहले आप सुधर जाती ना, तो बात अब तक संभल जाती। लेकिन नहीं, एक बात याद रखिएगा, इतने सब लोगों की बद्दुआ लेकर आप कभी सुखी नहीं रह पाए, कभी सुखी नहीं रह पाएगी। क्या बेवकूफी है विनोद? ये पैसे क्यों लिए तुमने? ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए हैं, भाई के लिए लिए हैं। अरे मैं अपनी आई का वो नालायक बेटा हूं जिसने उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया। उसे उसका घर तो मैं वापस नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम आज रात यहाँ गुजारने का मौका तो दे सकता हूँ। अगर मैं ये पैसे नहीं लेता तो अर्चू और वैशु कभी तैयार नहीं होते। और हाँ, इन पैसों को लेने का एक कारण और है। मैं अपने घर वालों से पराया हो चुका हूं, उनके साथ एक रात भी यहां नहीं गुजार सकता, सिर्फ इन पैसों की वजह से। और मंजू, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुमने एक आई और बेटे का रिश्ता उस पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है जब बात सिर्फ पैसों से शुरू होती है, पैसों पर खत्म। विनोद, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारा काम इतनी आसानी से हो जाएगा। मुझे तो लगा था मंजू बहिनी और विनोद दादा कभी नहीं मानेंगे। हाँ वैशु, मुझे भी यही लगा था। वो तो अच्छा हुआ कि दादा ने हमारा साथ दिया, है ना? चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक दिन के लिए ही सही आई को हम इस घर में ला तो सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है इस घर की पुरानी यादें आई की नाराजगी और उदासी को बिल्कुल दूर कर देंगे। हाँ वैशु, और हम यही तो चाहते थे ना। मुझे तो बस आज रात का इंतजार है कि कब आई इस घर में आएगी और मैं आई के चेहरे पर वो खुशी देखूंगी। तू एक काम कर, हाँ। तू जल्दी से जा और फंक्शन की तैयारी करना शुरू कर दे। फिर मैं आती हूँ, फिर हम सब लोग देखते हैं। ओके? अच्छा, मैं धर्मेश को लेके आती हूँ। मानव जीजी तो यहाँ है नहीं, और आज के दिन किसी न किसी दामाद का होना तो जरूरी है ना। क्या बात है ताई, तू धर्मेश का नाम सुनते ही इतना टेंशन में क्यों आ गई? कोई प्रॉब्लम है क्या? देख, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि नीलामी के वक्त वो आप सबकी मदद करेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्या? क्या बात है, बता ना। वैशु, ऐसी कोई बात नहीं, तू ये सब छोड़ना। शायद वो घर आई के नसीब में ही नहीं था। तू जा और जल्दी से तैयारी कर, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। जा।